हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एयरफोर्स का बैच स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक्स वाई का दोनों ग्रुप का बैच हमारे यहाँ से रन कर रहा है। जो भी छात्र छात्राएं बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो संस्थान द सनराइज इंस्टीट्यूट में आकर के संपर्क करें और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको जानकारी देना चाहेंगे फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश, ये 3 क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। बैच की टाइमिंग जो है मॉर्निंग में 10 बजे से है। ठीक, और बाकी जो भी क्लासें हम डेमो के तौर पर यूट्यूब पर दे रहे हैं, इनको आप देखते रहिए। ठीक है, और आकलन करिए कि यहाँ पर जो पढ़ाई का लेवल है क्या चल रहा है, और आपको समझ में अगर क्लासें आती हैं तो ज़रूर से ज़रूर संस्थान पे आकर के क्लासों को ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से GD SSC 10+2 का बैच भी अभी हम लेकर के आ रहे हैं, और 10+2 क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे। ठीक है, और बेसिक जानकारी आपको ये देना चाहें कि यदि आप मैथ, इंग्लिश या अदर किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं इंडिविजुअल, चाहे वो GS हो, उसकी भी हमारे यहाँ से क्लासेस उपलब्ध है। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश पोर्शन देखेंगे। आपने अभी तक फिजिक्स की क्लासें ले ली हैं, मैथ की क्लासें ले ली है, लेकिन अभी तक आपकी यूट्यूब में एक भी इंग्लिश की क्लास नहीं हुई है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नरेशन मतलब नरेशन एग्ज़ाम में आपके किस लेवल का आता है, कितने नंबर का आता है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का भी आ जाए, 1 नंबर का भी आ जाए, लेकिन हम आज जो पढ़ाने वाले इंग्लिश ये सारे एग्ज़ामों को कवर करेगी। आपकी इंटर लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक चलेंगे हम लोग। तो नरेशन में हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कि आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो आपका डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट से कहेगा आपको इनडायरेक्ट बनाओ। क्या बनाओ बेटा? इनडायरेक्ट बनाओ। इनके नाम से ही मालूम है, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। सीधे सीधे बात बोलें डायरेक्ट है, घुमा फिरा के बात बोलें, वक्ता की कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति बोले उसे इनडायरेक्ट कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 3 बातों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब इतनी ज्ञान इतना भी नहीं होना चाहिए कि PhD तो करनी नहीं है हमें केवल पेपर क्वालिफाई करना है, तो उतना नॉलेज हमें यहाँ पर होना चाहिए। जैसे हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमें पता करनी है, इसमें आपको टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टेंस, कितने टेंस होते हैं? टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ले लें हम तो आपको इसमें प्रोनाउन, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इसका चेंजमेंट होता है। तीसरी बात करें हम कनेक्टर की। किसकी बात करें? कनेक्टर की। कनेक्टर बोले तो कंजक्शन, कंजक्शन भी फेरबदल होता रहता है। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं कनेक्टर की। अब ये कनेक्टर क्यों चेंजमेंट होता है उसकी बात बता दें। कनेक्टर कंजक्शन तभी चेंज होगा कब? ये सेंटेंस के आधार पर चेंज होता है। तो सेंटेंस की भी जानकारी आपको यहाँ पर होना चाहिए कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? पहले टाइप को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी को आम भाषा में लोग बुलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बुलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। इसके नाम से ही, इसकी अगर हिंदी जानना चाहें तो होता है स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य या घटना के होने की जानकारी प्राप्त हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आपका सेंटेंस होता है पॉजिटिव। कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऐसी घटनाएं जिनसे किसी काम के होने की जानकारी प्राप्त हो, और जहां से ना होने की जानकारी प्राप्त हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस में काउंट करते हैं। जैसे हमने कहा राम जाता है, तो यहाँ पर स्वीकारा जा रहा है कि राम जा रहा है। हमने कहा राम नहीं जाता है, तो ये भी तो स्वीकार कर रहे हैं ना हम कि राम नहीं जाता है। तो दोनों तरीके से बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकारा जा रहा है, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है इसे।
बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी बात कर लें, दूसरे में आते हैं तो दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर प्रश्न पूछे जाने लगे, मतलब प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न बने। अब प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के जब प्रश्न होंगे तो दो प्रकार के कंजक्शन का यूज किया जाएगा। यहां पर तो दैट का प्रयोग होता है असर्टिव सेंटेंस में। आंख बंद करके जहां स्वीकारात्मक वाक्य मिले असर्टिव सेंटेंस बने दैट लगाइए। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। अब वो टाइप कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको इंटर की परीक्षाओं में बताया जाता है हाई स्कूल लेवल तक में कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये डबल क्या होता है भैया? डबल क्या होता है? डबल तो नहीं होता ना, इंट्रोगेटिव तो एक ही होता है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसके भी दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम आपसे पूछें क्या आपने खाना खाया, तो पहले हमने जो क्या शब्द है, यही तो क्वेश्चन पूछवा रहा है आपसे, तो क्या शब्द को जब वाक्य पहले हमने लगाया। और एक केस वो होता है जब ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वाक्य के बीच में कभी कभी आता है। जैसे राम क्यों रो रहा है, क्यों शब्द बीच में आ गया। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में हम कहेंगे इंट्रोगेटिव हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा होता है? एक होता है बेटा हम कहेंगे क्लोज इंडेड। क्या होता है? क्लोज इंडेड। और दूसरा हमारा होता है ओपन इंडेड। अब ये क्लोज इंडेड ओपन इंडेड में क्या अंतर है? जहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप एक जवाब दे दो और बात हो जाए खत्म, उसे कहा जाता है क्लोज इंडेड। जहां पर प्रश्न पे प्रश्न बनना स्टार्ट कर दें उसे कहते हैं ओपन इंडेड। जैसे इसमें बात करें क्लोज इंडेड वाला वाक्य क्या होगा? क्लोज इंडेड में हमेशा क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आएगा। क्या आपने दलिया खाया? अगर खाया होगा तो कहोगे हाँ, नहीं खाया होगा तो कहोगे ना। मतलब यस या नो में उत्तर इसमें प्राप्त होता है। किसमें उत्तर प्राप्त होगा? यस या नो में। और जहां पर बात पे बात चालू हो जाए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बने, उसे कहते हैं ओपन इंडेड। अंत तो होगा लेकिन कब होगा पता नहीं है। जैसे हम आपसे पूछें आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उत्तर देंगे मैं बाजार जा रहा हूँ। अब बाजार जाने के मेरे मन में सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, भाई बाजार क्यों जा रहे हो? बाजार क्यों जा रहे हो? दूसरा प्रश्न बना, उसका फिर आप आंसर देंगे सब्जी लेने जा रहे हैं। हमने कहा सब्जी में क्या लाओगे? क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनने लगते हैं, इसलिए इसे ओपन इंडेड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा ओपन इंडेड सेंटेंस होगा, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे, तो कंजक्शन यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली क्या होती है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सारे हो जाते हैं। क्लोज इंडेड क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनसे स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा दो हमने सीख लिए, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव। अगला हम सीखते हैं तो हमारा तीसरे नंबर पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस आता है। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जहां से केवल आज्ञा नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन इसमें बोल दिया जाता है कॉमन भाषा में कि इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें आज्ञाएं भी होंगी, सलाह भी होगी, आदेश भी होगा, ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं हमें। जैसे हमने कहा धूप में मत टहलो, धूप में मत टहलो, सलाह हो गई। यहाँ पर क्या मिल गई? एडवाइस मिल गई। यहाँ पर आपको आदेश मिलेगा, सिट डाउन, डू नॉट मेक अ नॉइज। इस प्रकार के कई सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो कंजक्शन के तौर पर इसमें किसका प्रयोग करने वाले होंगे? हम टू का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? इसमें विशेष करता है। क्या करता है? इसमें इच्छाएं प्रकट की जाती हैं, इसलिए इसे इच्छा बोधक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे
कुट, अभी नया वर्ष आने वाला है, जैसे नया वर्ष आएगा तो 4 दिन 5 दिन पहले से आप सब लोग स्टार्ट हो जाओगे। मामा, चाची, ताऊ, ताता हैं, जो भी आपके हों, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, इस प्रकार की आप लोग बातें करने लगते हो। और सुबह उठोगे, किसी का बर्थडे है, होली दिवाली आई, विश करते हो, हैप्पी होली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब क्या है, विशेष तो हैं। किसी की शादी आदि हो जाती है और जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं और वर या वधू जब उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं तो बूढ़ी औरतें हिंदी में बोलती हैं खुश रहो, चिरंजीवी भवा, पुत्र भती भवा, ये सब इच्छाएं तो प्रकट कर रही हैं वो लोग। साधु संत से आप आशीर्वाद लेते हो, वो कहते हैं आयुष्मान भवा, मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। ये सारे सारे आपके ऑब्जेक्टिव में चले जाते हैं। इसके बाद एक और आता है 5वें नंबर पर, वो आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी हम विस्तार से इनकी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी वीडियो की शुरुआत है, आप क्लास पहली देख रहे हैं, तो विस्तार से चलने से पहले ओवरव्यू एक लेना पड़ता है। अगर हमें एसएससी जीडी की परीक्षा पास करनी है, एयरफोर्स की परीक्षा पास करनी है, तो पता तो होना चाहिए इसमें आता क्या है। अब पता चले पढ़ रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है। 10+2 की परीक्षा पास करनी है, सिलेबस तो मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, मैथ में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। नाम से ही पता चलता है, विस्मय, बिना समय के कोई काम हो जाए उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विस्मयादिबोधक का काम करते हैं, जैसे कुछ शब्द रहते हैं खुशी जताने के लिए हुर्रे शब्द का प्रयोग किया जाता है, दुख प्रकट करने के लिए एला शब्द का प्रयोग किया जाता है, शाबाशी देने के लिए, बहादुरी प्रशंसा करने के लिए ब्रेवो शब्द का यूज किया जाता है। इनके बाद ये लगता है, बात समझ में आ रही है। और भी कई सेंटेंस बनते हैं, व्हाट अ बिल्डिंग, इस प्रकार से बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल। बाद में वहां लगता है क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यहाँ भी कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी नियम असर्टिव की तरह ही बनाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में यहाँ से आ गई होंगी। आगे हम चलने वाले हैं, अभी प्रोनाउन नहीं देखेंगे। अभी हमने देख लिया कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हम समझ गए कि कंजक्शन कहाँ और शुरुआत कहाँ से करनी होगी। शुरुआत हमें यहीं असर्टिव सेंटेंस से करनी होगी। जब इसकी शुरुआत करते हैं तो अब बात करते हैं हम टेंस के बारे में। किसकी बात करते हैं, टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेंस तो 12 होते हैं, टेंस तो हमारे 12 होते हैं, लेकिन ज़्यादा 12, 12, 13 नहीं करना है। जितना आपको सिखाया जाए उतना सीखना है। तो धीरे धीरे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी चीज़ अब जान लीजिए, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें पहले 2 बातों का हमें विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे हमने कहा राम सेज बॉयज, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टर स्पीच क्या होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। यदि इन सब चीज़ों को आपने पकड़ा तो परेशानी नहीं होगी। अच्छा, रिपोर्ट करना मतलब होता क्या, आप बताएंगे। रिपोर्ट का मतलब होता है बतलाना। जैसे आप कोर्ट कचहरी थाने जाते हो, कोई दंगा हो जाता तो आप रिपोर्ट करने जाते हो। रिपोर्ट का मतलब होता है बतलाना, कि अपनी बात दूसरे को बताना है। अब बताने में क्या बताया, फलाने ने हमारे घर में चोरी कर ली या हमारी लाठी से पिटाई कर दी। जो पूरी बात बताओगे वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। तो राम कहता है, तो राम रिपोर्ट कर रहा है। क्या रिपोर्ट किया कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो ये पार्ट आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और राम के द्वारा कही हुई बात ये आगे लिखिए, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। का मतलब ही होता है भाषण, जो भी बोलो आप, बात बोलो। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, स्पीच होता है। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ से रूल पर चलते हैं। तो पहला रूल आपका क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर। बस रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी किस में मिल जाए, प्रेजेंट टेंस में मिल जाए या फ्यूचर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, बस रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो इसका टेंस कभी नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। पहला नियम आपका यहाँ से हो गया। तो फिर अब जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फिर करेंगे क्या, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर स्पीच को आपस में ऐड करेंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दैट क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस देखेंगे असर्टिव सेंटेंस है। अभी हमने बताया आपको असर्टिव में क्या लगना है, दैट का प्रयोग करना है, तो कंजक्शन क्या लगाने वाले हैं, दैट। बस चेंजमेंट हो गया, सीधे राम को लिखेंगे राम, सेज लिखा है, और यहाँ कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, यहाँ लिखेंगे दैट, फिर लिखा जाएगा द बॉयज, आगे कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, तो जो का तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर रख दिया जाएगा। अभी हम आपकी इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अभी हम यहाँ से आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो पहला रूल आप सीख गए होंगे, दूसरे रूल पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, वो देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो बेटा, पास्ट टेंस में हो। दूसरा रूल है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब बदलेगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब बदलेगा। अब किसमें क्या बदल जाएगा, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस मिल जाए, आपको मिल जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या मिल जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेगा, तो सिंपल प्रेजेंट को बना देंगे सिंपल पास्ट, क्या बना देंगे, सिंपल पास्ट बना दिया जाएगा। अगर मिल जाए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या मिल जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, इसे बनाया जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया जाएगा। अगर आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा, तो इसे बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर मिल जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये चेंज हो जाएगा। इतना अभी सीखिए आप, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक, हमने कहा हरी सेड टू गंगा, कामा इन्वर्टेड कामा, हमने कहा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। हरि ने गंगा से कहा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा दो चीज़ और देख लीजिए। कभी भी आपको अगर ये वर्ब के बाद टू लगा मिल जाए, तो इस
वर्ब को बदलेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से टू को करेंगे टेल में। किस में करेंगे? टेल में। अगर मिल जाए आपका सेज टू, उसको चेंज करके लिखा जाता है बेटा टेल्स। क्या लिखा जाता है? टेल्स। अगर आपको मिल जाए सैड टू, क्या मिल जाए? सैड टू, तो इसे बदलेंगे टोल्ड में। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। इन वर्ब के बाद अगर टू लगा मिल जाए तो सैड टू बदलेंगे टोल्ड में, सेज टू बदलेगा टेल्स में, से टू रहेगा टेल में। अगर ओनली से है तो से का से रहता है, अगर ओनली सेज है तो से का सेज रहता है, अगर ओनली सैड है तो सैड का सैड ही रहता है। अगर ये प्रीपोजिशन लगा है तो ही चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने देखा सैड के साथ टू लगा था, तो सैड टू का बदलेंगे टोल्ड में। तो लिखा जाएगा यहाँ से हरी, क्या लिखेंगे? हरी। फिर लिखेंगे यहाँ पर टोल्ड, फिर लिखा जाएगा गंगा। और जैसे देखा ये सेंटेंस कैसा है? सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, पक्का असर्टिव सेंटेंस होगा, तो कंजक्शन क्या लगा देंगे यहाँ पर? कंजक्शन लगा दिया जाएगा दैट। ठीक। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट तो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इसका टेंस चेंज होता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या हो जाएगा? वाज। अब बाकी जो कहते हैं रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ से आ रही होंगी। बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने कहा द टीचर said to the boys, या said to the boy, Pune is ringing the bell। ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख दिया, द टीचर सेड टू द बॉय। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, सेड टू लिखा है पास्ट टेंस में है, तो बने कैसे? द टीचर सेड टू चेंज होगा किसमें? टोल्ड में। फिर लिखा जाएगा द, फिर लिखेंगे बॉय। यहाँ पर कंजक्शन क्या लगेगा बेटा? दैट लगेगा। और सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद की कहानी शुरू होती है। प्रेजेंट कौन सा मिल गया टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में बनाना पड़ेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप सभी जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब कौन सी लगती है? वाज या वर। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? वाज। फिर हो जाएगा रिंगिंग द बेल। इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आगे क्लास होगी वो हम कल कराएंगे। अभी सर आ चुके हैं, तो सर आपकी जो अगली क्लास है फिजिक्स की वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम किया करें, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तो कृपया करके चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दिया करें। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रही है। ठीक है। और बैच को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा एयरफोर्स का बैच मॉर्निंग में 10 से 2 बजे तक का चल रहा है, जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिल रही हैं। तो जो भी संस्थान में जुड़ना चाहता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और बताना चाहेंगे हमारा इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन क्लासेस है वो सनराइज इंस्टीट्यूट में चल रही है, जो कि अकबरपुर में स्थित है।